पंजाब में सैलाबी सूरत-ए-हाल, वज़ीर-ए-आज़म की वफाकी वज़रा को मुतासरा इलाकों में जाने की हदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से वफाकी वज़रा को फौरी तौर पर पंजाब भर के मुतासरा इलाकों में जाकर इमदादी कामों की निगरानी का हुक्म दिया है। वज़ीर-ए-आज़म ने हदायत जारी की कि दरियाई गुज़रगाहों के किनारे आबाद अफराद को फौरी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के अमल को मज़ीद मौसर और तेज़ बनाया जाए। शहबाज शरीफ ने हदायत की कि इदारे आपसी रवाबित बढ़ाकर इमदादी कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ करें। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म ने नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA और दीगर मुतल्लिका इदारों को भी हाई अलर्ट रहने का हुक्म दिया है। चेयरमैन NDMA को PDMA से मुकम्मल मुआवनत और ख़तरे वाले इलाकों से लोगों को फौरी महफूज मकामात पर पहुँचाने के भी अहकामात जारी किए हैं। मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत-ए-हाल और इमदादी कार्रवाइयों पर जायज़ा इजलास में गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासरा मुल्कों में शामिल है। हालिया बारिशों, फ्लैश फ्लड्स और दरियाओं में तुग़यानी से बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसानात हुए हैं। नाअहल अरकान की नशिस्तों पर बायकॉट। PTI का NA 129 का ज़मनी इलेक्शन लड़ने का ऐलान। PTI की सियासी कमेटी के एलामी में कहा गया है कि बानी PTI का शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने सियासी कमेटी पर मुकम्मल एतमाद किया। सियासी मामलात पर मज़ीद मुशावरत के लिए सियासी कमेटी के स्पुर्द कर दिए गए हैं। एलामी में कहा गया है कि तोशाखाना ट्रायल की अडियाला जेल में रोज़ाना समात पर गहरी तशवीश है। रोज़ाना समात से मुल्ज़िमान के बुनियादी हकूक़ मुतासिर हुए हैं। रोज़ाना समाज से इंसाफ की फराहमी में रुकावट पैदा होगी। सियासी कमेटी के एलामी में कहा गया है कि 9 मई के मुकदमात में नाअहली पाने वाले अरकान को PTI अपना हकीकी नुमाइंदा समझती है। नाहक सज़ाएँ पाने वाले अरकान को खराज तहसीन पेश करते हैं। नाअहल अरकान के हलकों में होने वाले ज़मनी इंतखाबात का बायकॉट किया जाए। एलामी में कहा गया है कि लाहौर के हल्का 129 पर इंतखाबात में हिस्सा लिया जाएगा। मियाँ अज़हर की वफ़ात के बाद खाली नशिस्त पर उम्मीदवार खड़ा करने का फैसला किया है। सियासी कमेटी के इजलास के एलामी में कहा गया है कि बानी PTI की हदायत पर कौमी असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से इस्तीफे का ऐलान करते हुए अरकान असम्बली को स्टैंडिंग कमेटियों की चेयरमैनशिप और रुकनीत से भी फौरी इस्तीफों की हदायत की गई है। जहां जीत का यकीन वहां मुकाबला और जहां हार यकीनी वहां बायकॉट। ख्वाजा आसिफ की PTI पर तनकीद। इस्लामाबाद वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ज़मनी इलेक्शन से मुतल्लिक PTI के फैसलों को तनकीद का निशाना बनाया। PTI की जानिब से ज़मनी इलेक्शन के बायकॉट पर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जहां कुर्सी और हुकूमत हो वहां इलेक्शन शौक से, जहां आवाम का फैसला हो वहां बायकॉट हो। इन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन लड़ने को तैयार हैं क्योंकि वहां अपनी हुकूमत है, अपनी मर्जी का नतीजा निकाल सकते हैं। मगर पंजाब में इलेक्शन से राह फरार है क्योंकि आवाम की ताकत से शिकस्त यकीनी है। खैबर पख्तूनख्वा में धांधली के सहारे खड़े हैं जबकि पंजाब में अवामी फैसला सहने की हिम्मत नहीं। ख्वाजा आसिफ ने मज़ीद कहा कि इलेक्शन नहीं अपनी मर्जी का खेल है। जहाँ जीत का यकीन वहाँ मुकाबला और जहाँ हार यकीनी वहाँ बायकॉट कर दिया जाए। ये अवामी एतमाद से नहीं बल्कि सरकारी मशीनरी से इलेक्शन जीतने के ख्वाहिशमंद हैं। खैबर पख्तूनख्वा में दस्ती स्टाम्प पेपर्स पर पाबंदी आयद। ई स्टैंपिंग का निज़ाम नाफिज। पेशावर खैबर पख्तूनख्वा में ई स्टैंपिंग का निज़ाम नाफिज कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबाई हुकूमत ने ई स्टैंपिंग का निज़ाम नाफिज करते हुए दस्ती स्टाम्प पेपर्स पर पाबंदी आयद कर दी। रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसके मुताबिक 1 सितंबर 2025 से सूबे में सिर्फ ई स्टैंपिंग का इस्तेमाल होगा और दस्ती स्टैम्प पेपर्स कबूल नहीं किए जाएंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक रजिस्ट्रेशन दफातर में दस्ती स्टैम्प पेपर्स का इस्तेमाल ख़त्म कर दिया गया है। ये फैसला शफाफियत और तेज़ सर्विस डिलीवरी को यकीनी बनाने के लिए किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम रजिस्ट्रार को अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद की हदायत की गई है। दरियाए रावी, सतलुज और चनाब में सैलाब से मुतअद्दिद देहात ज़ेर-ए-आब। भारत से नई मालूमात मौसूल। भारतीय हाई कमीशन ने सैलाब से मुतल्लिक आगाह किया कि दरियाए सतलुज फिरोजपुर के मकाम से सैलाबी रेला दाखिल हो सकता है और रावी में मधुपुर से सैलाबी रेला आने का इम्कान है। चनाब में अखनौर के मकाम से सैलाबी रेले के दाखिल होने की तवक्को है। तीनों दरियाओं में ऊंचे दर्जे का सैलाब आ सकता है। भारतीय इत्तला पर इंडस वाटर कमीशन ने फ्लड अलर्ट जारी कर दिया है। गुजरात में दरियाए चनाब के करी शरीफ हिफाजती बंद के ऊपर से पानी गुजरना शुरू हो चुका है। सैलाबी रेला बंद को तोड़ता हुआ सड़कों पर आ गया जहां ट्रैफिक मुअत्तल और मुल्हिका देहातों के मकीन शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। हेडमराला के मकाम पर पानी का बहाव 9.5 लाख क्यूसिक से तजावुज कर चुका है जो कि 2014 के तबाहकुन सैलाब की याद दिला रहा है जब तकरीबन 50,000 अफराद मुतासिर हुए थे। शकरगढ़ में सैलाब के बाइस दरियाए रावी का हिफाजती बंद भी कोचक के मकाम पर टूट चुका है जिसकी वजह से मुतअद्दिद देहात ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। मुतासरा इलाकों
सुराखपुर, करी शरीफ, खलीलपुर और दीगर देहात में ज़िला इंतज़ामिया की इमदादी टीमें ताहाल ना पहुँच सकी। मकामी अफराद ने इंतज़ामिया की गफलत पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया है। एशिया कप में पाक भारत बड़ा टाकरा, वसीम अकरम ने किस टीम को फेवरेट करार दिया? स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने अपने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान का मुकाबला भारत मैच 14 सितंबर को खेला जाएगा और हमेशा की तरह इंतहाई सनसनीखेज होगा। ताहम जो टीम दबाव को बेहतर अंदाज में संभालेगी वही कामयाब रहेगी। वसीम अकरम ने पाकिस्तान और भारत के मैच में भारतीय टीम के मुकाबला जीतने के लिए पसंदीदा करार दिया। इन्होंने इसकी वजाहत करते हुए कहा कि क्रिकेट के मैदान में फेवरेट होने से ज़्यादा असल इम्तिहान दबाव में खेलने का होता है और पाकिस्तानी टीम भी बड़े मुकाबलों में शानदार कारकर्दगी दिखाने की सलाहियत रखती है। वसीम अकरम ने शायकीन को नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा करने की तलकीन करते हुए कहा कि अगर भारतीय अपने आप को मुहिब वतन समझते हैं और चाहते हैं कि इनकी टीम जीते तो पाकिस्तानी आवाम भी दिलो जान से अपनी टीम के साथ खड़े हैं। इन्होंने कहा कि पाकिस्तानी भी जीत की ख्वाहिश रखते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि दोनों मुल्कों के शायकीन खेल को खेल की हद तक रखें ताकि ये मैच सबके लिए दिलचस्प और यादगार साबित हो।